चलिए हम नेक्स्ट मतलब क्या चलते हैं। पार्ट 1 हम देख लिए थे, आज सेकेंड पार्ट उसका देखेंगे। इनइक्वालिटी जो आपके बैंक में 5 नंबर पूछे जाते हैं उसका आज सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। सबसे पहला बात है कि हम छोटे से ब्रीफ में हम बताएंगे जो कल हमने आपको पढ़ाए थे, जिसके बारे में मैंने क्या बताया था कल कि एक स्क्वायर शेप लेना है। यहाँ पे बड़ा को लिखिएगा और यहाँ पे बड़ा या बराबर को लिखिएगा और यहाँ पे छोटा या बराबर को लिखिएगा। छोटा या बराबर को लिखिएगा और यहाँ पे बराबर को लिखिएगा। हमने ऐसा कल आपको बताया था कि एक स्क्वायर शेप लीजिएगा और इस तरीके से सारे टर्म को रिप्लेसमेंट यानी व्यवस्थित कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया, यहाँ पे बड़ा या बराबर हो गया, यहाँ पे छोटा, यहाँ छोटा या बराबर, यहाँ पे बराबर। हम इस बात को हमेशा क्यों इस पे प्रेशर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इनइक्वालिटी में जो एग्जाम के व्यू से जो ओरिएंटेड जो हमारा थ्योरी है, ये समझिए यही बेसिक है। इसके एग्जाम के व्यू से ये बेहतर होगा। ये देखने में लग रहा है कि मैं इसको प्रेशर से बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। जब प्रश्न सोल्व कराएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा देखते के साथ, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड का जो प्रश्न होता है लिखते लिखते तो समय वेस्ट हो जाता है, देखिए। लेकिन आसानी से सीखेंगे क्योंकि समय लग रहा है लेकिन चीज़ बढ़िया होगा, मैं ये गारंटी करता हूँ। हमने कल बताते हैं कि इन दोनों में रिलेशन बनेगा, देखेंगे इसको। 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 इन तीनों में रिलेशन बनेगा, देखेंगे इसको। इन तीनों में रिलेशन बनेगा, देखेंगे इसको। ऊपर नीचे रिलेशन नहीं बनते। अगर ऊपर नीचे चाहे ये दोनों टर्म लेकर बोले, चाहे ये तीनों टर्म लेकर बोले, कहने का मतलब कि ऊपर नीचे जैसे ही टर्म को कंबाइंड किया तो हमारा कंक्लूजन बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी हमारा कंक्लूजन पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे। चाहे ये दोनों की बात करें ऊपर नीचे लेकर, चाहे इन तीनों लेकर बात करें तो ऊपर भी हमारा कंक्लूजन क्या होंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, यानी गलत हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि इन दोनों में ये वाला देख लीजिए। इन दोनों में रिलेशन बनेगा, देखेंगे किसको, इसको। हम कल के सेशन में नहीं बताए थे लेकिन आज के सेशन में ही बता रहे हैं कि इन दोनों में रिलेशन बनेगा, देखेंगे इसको। इन दोनों में रिलेशन बनेगा, देखेंगे इसको। समझ गए ना। तो इसको हम इरेज करते हैं। हमने ये आपको कल बता दिए थे, ये तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दिए कि आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड में आपको याद रहे ना, रिमेंबर रहे, क्योंकि यही बेसिक है हमारा सॉल्यूशन करने के लिए। और भी कुछ मैं छोटे छोटे पॉइंट लिखकर बताए थे। क्या बोले थे कि यदि प्रश्न कहे चलो लेफ्ट से तो चलेंगे लेफ्ट से, हमारा बड़ा वाला उत्तर होगा, समझ गए ना, यानी। और यदि प्रश्न कहे चलो राइट से तो चलेंगे लेफ्ट से, बड़ा वाला उत्तर ना होगा बल्कि हम बदलकर आंसर देंगे। बदलकर आंसर कैसे देंगे ये हम आपको सिखाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सिर्फ ये समझ लीजिए, यदि प्रश्न कहे चलो लेफ्ट से तो चलेंगे लेफ्ट से, बड़ा वाला आंसर होगा। यदि प्रश्न कहे चलो राइट से तो चलेंगे लेफ्ट से, बड़ा वाला आंसर नहीं होगा बल्कि उसके जगह बदलकर आंसर देंगे और बदलेंगे ऊपर नीचे, बदलेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये कल का है, समझ गए ना, ये कल का मैंने इस तरीके से बताए थे। और आज जो बताने जा रहे हैं, आज प्रश्न सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इस पे प्रश्न, लैंग्वेज बेस्ड पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये चीज सीखेंगे। प्रश्न आपके इस तरीके से रहेंगे, आपके निर्देश दिया जाएगा, निर्देश में रहेंगे इस तरीके से P @ Q का अर्थ है P, Q से बड़ा है। P कॉपीराइट Q का अर्थ है P, Q से बड़ा या
बराबर नहीं है, बड़ा या बराबर नहीं है। P @ Q का, P @ Q का अर्थ है P, Q से न तो बड़ा और न ही छोटा है, नहीं छोटा है। फिर P एस्टेरिक, इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरिक बोलते हैं, हम कल बताए थे आपको, इसको एस्टेरिक बोलिएगा, ठीक है। P एस्टेरिक Q का अर्थ है P, Q से छोटा नहीं है, ठीक है। फिर P ट्रायंगल Q का अर्थ है P, Q से बड़ा नहीं है, तो ये लैंग्वेज बेस्ड के प्रश्न में आपको ये निर्देश में दिए जाएंगे, आपके यही 5 स्टेटमेंट दिए जाता है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर बैंक पीओ का क्वेश्चन रीजनिंग में इनक्यूलिटी का, तो ये आपको नजर आएगा जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये निर्देश में दिए जाएंगे। आपको ये स्टेटमेंट देखने के बाद ही आपको क्या होगा कि जो चीज़ मैंने आपको सिखाया है, आप क्या कीजिएगा कि ये जैसे ही आपको ये स्टेटमेंट दिखेगा, आप फ्रेमवर्क अपना बना लीजिएगा, अपने मित्र को बुला लीजिएगा। आपका मित्र कौन है? जो हमेशा सदियों से सीखते भी आ रहे हैं, पार्ट 1 से। देखिए, तो ये इस तरीके से स्क्वायर शेप लेते थे। हमने बोला था कि बड़ा को यहाँ रखिएगा, बड़ा या बराबर को यहाँ रखिएगा, छोटा को यहाँ रखिएगा, छोटा या बराबर को यहाँ रखिएगा, बराबर को यहाँ रखिएगा, बीच में, मिडिल में। और हमको इसमें ना, क्योंकि क्या करता है ना, जब बेसिक से बताएंगे ना आपको, तो भाषा को एकदम लेकर चलना पड़ेगा, बिना भाषा के नहीं होगा। लेकिन इस तरीके प्रश्न में जब हम आपको एग्जाम की व्यू से जब बताएंगे, तो सिर्फ साइन को देखेंगे, आंसर ऐसे ही मारेंगे, साइन को देखेंगे, आंसर ऐसे ही मारेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पे @ का अर्थ क्या बोला है? बड़ा, तो आप @ को बड़ा की जगह पर रख दीजिए। कॉपीराइट का अर्थ क्या बोला है? आप जानते हैं कि जिंदगी, मतलब कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में अगर कंपेयर किसी इंसान से करता है तो 3 ही टर्म को यूज करता है। जैसे कि 3 टर्म वो कौन होता है? जैसे कि सपोज करो कि एक इंसान ये है, एक इंसान ये है। अगर हम बात करेंगे इसके एज में कंपेयर करेंगे, तो ये इससे बड़ा भी हो सकता है, ये इससे छोटा भी हो सकता है, ये इससे बराबर भी हो सकता है, यानी बड़ा भी हो सकता है। क्योंकि हम इसको जानते नहीं कि ये बराबर है, बड़ा है, तो हम कुछ भी कह सकते हैं। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इससे बराबर भी हो सकता है। तो दो इंसान में जब भी, या 2 एलिमेंट में जब भी कंपेयर किए जाते हैं, तो हमारे 3 तरीके से हमारे टर्म यूज होते हैं, जो कि जैसे कि ये बड़ा हो गया और ये बराबर हो गया और ये छोटा हो गया। यही 3 टर्म यूज होता है। तो जैसे ही ये प्रश्न देखा, फ्रेमवर्क चालू कर लिया बनाना, और हमेशा साइन को लेकर चलेंगे। @ का अर्थ बोला है बड़ा, तो @ का जगह लिख दिए बड़ा, यानी बड़ा की जगह @ को लिख दिए। कॉपीराइट का अर्थ बोल रहा है ना तो P, Q से बड़ा या बराबर नहीं है, बड़ा या बराबर नहीं है, यानी बड़ा या बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? बड़ा या बराबर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो जब बड़ा नहीं है और ना ही क्या है, बराबर है, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? छोटा होगा। तो छोटा की जगह क्या लिख देंगे? कॉपीराइट। तो यहाँ पे कॉपीराइट को लिख देंगे छोटा की जगह, ठीक है। यानी बड़ा या बराबर नहीं, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं ना तो बड़ा, इसके जगह पे लिख देते हैं ना तो बड़ा, और
बराबर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखा है इसे पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी कॉमा क्यू से न तो बड़ा और ना ही बराबर है, और ना ही बराबर है, नहीं बराबर है। सुन लीजिएगा, थोड़ा सा लिखा गया, देखिए पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी कॉमा क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। तो ना तो बड़े है और ना ही बराबर है, तो ना तो बड़ा और ना ही बराबर, तो सिंपल सी बात है छोटा, तो छोटा की जगह कॉपीराइट लिख दिया। और ये एट द रेट का अर्थ क्या बोल रहा है, ना तो बड़ा और ना ही छोटा। जब ना तो बड़े हैं, ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है तो बराबर होगा, ऐसे सिंपल सी बात है, ना तो बड़ा ना तो छोटा तो बराबर होगा। तो बराबर की जगह क्या लिख देंगे, एट द रेटर। ये एट द रेटर मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी ये दो साइन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देंगे परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज ले लेते हैं, ठीक है। ये तो पी परसेंटेज, तो परसेंटेज ले लें, तो यहाँ परसेंटेज का अर्थ क्या बोला है कि ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, तो परसेंटेज को लीजिएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बड़ा ना तो छोटा, तो सिंपल सी बात है बराबर होगा, तो यहाँ पे बराबर लिख देंगे, बराबर की जगह लिख देंगे परसेंटेज को। फिर स्टेडी का अर्थ बोला है क्या चीज, स्टेडी का अर्थ बोला है क्या चीज, छोटा नहीं है, तो सिंपल सी बात है जब छोटा नहीं होगा तो बड़ा या बराबर होगा, तो बड़ा या बराबर की जगह यहाँ पे है तो स्टेडी को लिख दीजिएगा यहाँ पे। फिर क्या बोला है कि ट्रायंगल का अर्थ क्या बोला है, ट्रायंगल का अर्थ बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर होगा, तो छोटा या बराबर को लिख देंगे यहाँ पे, तो ट्रायंगल को यहाँ पे लिख दिया। फिर से आपको समझाते हैं, क्योंकि प्रश्न ये सिखा आपको किस ले रहे हैं, ये आपको समझा इस ले रहे हैं क्योंकि ये बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि आंसर तो ऐसे ही दीजिएगा, कोई झमेला नहीं, आंसर तो ऐसे ही दीजिएगा, सिर्फ आपको ये तैयार अगर हो गया आपसे तो सिंपल सी बात है आंसर ऐसे ही दे दीजिएगा। फिर समझ लीजिए, ये प्रश्न नजर आया, हम देखिए फ्रेमवर्क बनाने जा रहे हैं, फ्रेमवर्क बनाने जा रहे हैं ये कहने का मतलब एक स्क्वायर शेप ले लिया। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे काम करेंगे, सिर्फ साइंस से मतलब, क्योंकि पढ़ने जाएंगे समय निकल जाएगा वैसे ही, और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी होने लगेगा, है ना, तो बेकार वैसा है, एक ही जॉब कीजिए लेकिन आप अच्छी तरीके से तैयारी करके कीजिए। तो एट द रेटर का अर्थ बोल रहा है बड़ा, तो एट द रेटर को बड़ा की जगह लिखेंगे। कॉपीराइट का अर्थ बोल रहा है ना तो बड़ा और ना ही बराबर है, तो ना तो बड़ा और ना ही बराबर, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, छोटा होगा, तो छोटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉपीराइट को छोटा की जगह लिख देंगे। परसेंटेज का अर्थ बोल रहा है ना तो बड़ा और ना ही छोटा, तो ना तो बड़े हैं ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, तो सिंपल से है बराबर, तो परसेंटेज को बराबर की जगह लिख देंगे। फिर स्टेरिक का अर्थ बोल रहा है छोटा नहीं है, जब स्टेरिक का छोटा नहीं है तो कहने का मतलब बड़ा या बराबर होगा, यानी छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर होगा, तो बड़ा या बराबर का जगह कौन है, ये है। अब सिंपल सी बात है, अब जो साइन होगा एक बचा हुआ रिमेनिंग साइन, तो सिंपल सी बात है कि वो यहाँ पे आएगा। ऐसे भी देख लीजिए कि ट्रायंगल का अर्थ क्या बोल रहा है, बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा, क्योंकि जब बड़ा नहीं होगा तो छोटा या बराबर होगा, सिंपल सी बात है, तो छोटा या बराबर होगा तो इसको साइन को यहाँ लिख दीजिएगा। तो ये सिर्फ चीज आपको बनाना आना चाहिए, ये अगर बन गया तो आप आसानी से आंसर के साथ पहुंच जाएंगे। देखिए इसको इरेज करते हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, अब इस चीज पे हम आते हैं। ये तो आपके इंस्ट्रक्शन में रहेंगे, आपको इस चीज को पढ़कर आपको क्या पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल साइन को समझकर इस चीज को डायग्राम तैयार कर लेंगे। अब इसको मिटा भी देंगे ना तो आप इसके थ्रू आप आंसर को टिक कर लीजिएगा कि ये सही है गलत। चलिए देखिए कैसे आपके कथन दिए जाएंगे, यानी स्टेटमेंट, इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो P एट द रेटर Q और Q एस्टेरिक Z और Z परसेंटेज R और R
ट्रायंगल यस, ये दिया गया है कथन और नीचे दो कंक्लूजन दिए गए हैं, नीचे दो कंक्लूजन दिए गए हैं यानी निष्कर्ष दिए गए हैं, नीचे दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष नंबर 1 है कि पी जेड एट द रेट पी आर एट द रेट। देखिए ये सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं, ये जो प्रश्न लिए हैं बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इस चीज को समझने के लिए लिए हैं। पहले छोटे छोटे से कद लेंगे, उसके बाद बड़ा पद लेंगे, है ना। तो सबसे पहले छोटे छोटे चीज को सीखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे कद लेने से ही बड़ा पद का निर्माण होता है। तो देखिए डायरेक्ट हमको क्या आना है, क्योंकि हमको तो ये देखना है कि सही है गलत, तो आप डायरेक्ट कंक्लूजन पर आइए, डायरेक्ट कंक्लूजन पर। देखिए कंक्लूजन पे आ रहे हैं, तो कंक्लूजन पर गए तो P है जेड, P जेड। तो देखेंगे प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न में हमको पूछना होगा कि लेफ्ट से चले कि राइट से, तो P यहाँ है, जेड यहाँ है, P यहाँ है, जेड यहाँ है। तो प्रश्न कह रहा है भैया लेफ्ट से चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए लेफ्ट से, तो चलेंगे लेफ्ट से, तो साइन उठाइए @ स्टार, @ स्टार। इन दोनों में संबंध बनता है, आंसर क्या होगा @, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन बनता है, होता है। इन दोनों में रिलेशन बनेंगे, देखेंगे इसको, यानी @ हमारा आंसर होगा। तो @ है, हाँ @ है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर P R, तो ये P है और यहाँ R है। तो प्रश्न से पूछेंगे किधर से भाई, तो बोला कि लेफ्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट से चलेंगे। तो @ स्टार और परसेंटेज, @ स्टार और परसेंटेज, यानी इन तीनों में रिलेशन बनेगा, देखेंगे @ को, क्या @ है, हाँ है, तो ये हो गया हमारा, दूसरा भी सही हो गया। तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन सही है, तो जब दोनों कंक्लूजन सही होगा तो आंसर क्या मारेंगे कि बोथ करेक्ट। क्या देंगे आंसर, बोथ करेक्ट देंगे, यानी दोनों सही है। जैसे कि और भी एग्जाम्पल देते हैं, देखिए आपको समझाते हैं। देखिए जैसे कि नेक्स्ट कथन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट कथन लेते हैं कि M% Z @ T ट्रायंगल F। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिया यानी कथन लिया और नीचे आपके कंक्लूजन यानी निष्कर्ष आपके नीचे निष्कर्ष दो निष्कर्ष दिए जाएंगे। पहला निष्कर्ष है M% F और MT @ ये स्टेटमेंट है और नीचे निष्कर्ष है। डायरेक्ट निष्कर्ष पर आएंगे, कौन सही कौन गलत ये देखेंगे। तो डायरेक्ट निष्कर्ष पे आया तो पहला निष्कर्ष है MF, तो M यहाँ है, F यहाँ है। तो प्रश्न से पूछा किधर से भाई, तो बोला कि लेफ्ट से। देखिए ना इधर लेफ्ट होता, ऐसे चलेंगे लेफ्ट, उधर से चलेंगे तो राइट, यानी हमारे बायां हाथ लेफ्ट हो गया, यानी बाएं साइड से चलेंगे तो ये इधर से चलेंगे तो ये बायां है तो लेफ्ट हो गया ये, अगर इधर से चलेंगे तो ये दायां है तो दायां से इधर हो गया, है ना। तो बोला किधर से भाई, तो बोला कि लेफ्ट से। फिर से कंक्लूजन पर आए, M है F है, तो M यहाँ F यहाँ, यानी MF। तो प्रश्न आए तो बोला कि भैया लेफ्ट से, तो कुछ नहीं करेंगे, परसेंटेज @ और ये ट्रायंगल, परसेंटेज @ और ट्रायंगल, परसेंटेज @ ट्रायंगल। बताइए तो ऐसे कभी होगा क्या, ऊपर नीचे देखिए, ऊपर नीचे लिया गया साइन को, तो नहीं, हमारे ऊपर नीचे कभी भी आंसर नहीं, ऊपर नीचे जब भी रिलेशन दिखाएगा तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर है अगला M है T है, तो आपके M यहाँ है और T यहाँ है, तो M यहाँ है T यहाँ, यानी प्रश्न कह रहा है लेफ्ट से, तो चलेंगे ही लेफ्ट से। तो ये परसेंटेज हो गया, ये @ हो गया, तो परसेंटेज आपके यहाँ है
और एट द रेटर यहाँ है, परसेंटेज आपकी ये होगी और एट द रेटर ये होगी, तो इन दोनों में रिलेशन बनेगा। तो देखते हैं किसको, एट द रेटर को। तो क्या एट द रेटर है, एट द रेटर है, तो ये आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ओनली वन करेक्ट, ओनली वन करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन सॉरी ओनली टू करेक्ट। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ओनली टू करेक्ट। यहाँ पे ओनली टू करेक्ट, यानी सेकेंड वाला करेक्ट है तो टिक लगाएंगे ओनली टू करेक्ट। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाएंगे। चलिए देखिए, हम नेक्स्ट प्रश्न लेकर दिखाते हैं आपको। ये रहने देते हैं क्योंकि हमको तो आपको समझाना ये है, क्योंकि भाषा कैसे भी दे सकता है, मतलब इसी तरीके से रहेंगे। आपको इसको देखकर आपको फ्रेमवर्क तैयार कर लेना होगा, और ये जो कथन दिए जाएंगे हमको तो मेन प्रश्न सॉल्व कैसे करना ये देख लेते हैं। अगर इसको पढ़कर आप ये डायग्राम तैयार कर लिए तो आपका आंसर आपके हाथों में है। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3। आर एट द रेटर पी और पी परसेंटेज क्यू और क्यू 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 स्टार एस, आर एट द रेटर पी, पी परसेंटेज क्यू और क्यू स्टार एस और एस ट्रायंगल टी। ये आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं और नीचे आपके निष्कर्ष दिए जाएंगे। निष्कर्ष नंबर 1 एंड निष्कर्ष नंबर 2। तो निष्कर्ष नंबर 1 में आपकी आर और एस और ये आपके एट द रेटर है, फिर है एस 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 और ये आर एस आर कॉपीराइट। कॉपीराइट देखिए, इस बार थर्ड नंबर प्रश्न है, कथन दिया गया है और नीचे 2 कंक्लूजन दिए गए हैं। आपको क्या मैंने बताया कि आपको डायरेक्ट कंक्लूजन पर आएंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट कंक्लूजन पर आएंगे। तो कंक्लूजन पर डायरेक्ट आएंगे। तो ये आपका आर है और ये एस है। तो आपके प्रश्न में अब आ जाइए, तो आर यहाँ, एस यहाँ, आर यहाँ, एस यहाँ। आप बोलिए कि देखिए, हम सिंपल सी बात आपको बता देते हैं कि आप उठाइएगा कैसे। तो जब भी लीजिएगा ना, जैसे कि आर है एस है, तो फर्स्ट यानी आर जो होना चाहिए पहले होना चाहिए और एस जो होना चाहिए अंतिम होनी चाहिए। यानी आर पहले होना चाहिए, जैसे कि देखिए आर है एस है, यानी आर पहले और एस अंतिम में। तो आर देखिए यहाँ पहले है और एस यहाँ भी पहले नहीं बल्कि अंतिम है। तो जब भी उठाइएगा आर है एस है तो आर पहले होना चाहिए, एस में अंत में होना चाहिए। तो ऐसा देख लें, समझ में आ रहा हो। देखिए, तो आर है एस है, यानी आर और यहाँ पे एस है, यानी प्रश्न कह रहा है लेफ्ट से। देखिए हम प्रश्न में कहा चले, आर यहाँ एस यहाँ, यानी प्रश्न कह रहा है किधर से, लेफ्ट से। तो हम लेफ्ट से चलेंगे। तो एट द रेटर परसेंटेज स्टार, एट द रेटर परसेंटेज स्टार। तो इन तीनों में संबंध बनता है। देखते हैं किसको, एट द रेटर को। तो क्या एट द रेटर है, हाँ एट द रेटर है, तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएंगे। और सेकेंड नंबर कंक्लूजन क्या है, एस है आर है, तो आपके एस यहाँ है और आर यहाँ है। देखिए एस यहाँ है, आर यहाँ है, समझ रहा है। एस किधर है, एस यहाँ है, आर यहाँ है। यानी कहने का मतलब कि एस यहाँ, आर यहाँ। जब लेफ्ट से चलें तो फर्स्ट टू लास्ट, और जब हम इधर से यानी राइट से चल रहे हैं इधर से, तो लास्ट टू फर्स्ट। कुछ नहीं, जब लेफ्ट से चल रहे हैं तो हमको देखो ऐसे चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे यानी फर्स्ट से, फिर लास्ट पहुँच जाएंगे। जब इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर से लास्ट लेंगे, इधर से फर्स्ट स्टार्ट हो जाएंगे। देखो क्या किए,
सबसे पहला था आर एस, तो आर यहाँ, एस यहाँ, पहला लास्ट, तो इधर लास्ट फर्स्ट, यानी जब भी इधर होगा, इधर वाला जब भी होगा तो लास्ट, समझ में आ रहा है, यानी इधर से फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया और ये लास्ट। देखिए कहने का मतलब कुछ नहीं है, देखिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है, आपको समझाएंगे फिर, क्योंकि ये प्रैक्टिस कीजिएगा, हम बता देंगे तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ें आपको खुद ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए कैसे, सेकेंड कंक्लूजन पर आए तो एस है आर है, क्या है, एस है आर है, तो एस यहाँ देखिए, एस ये है और आर कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे, एस यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, यानी इस बार प्रश्न किधर से कर रहा है, राइट से, तो हम जानते हैं कि प्रश्न अगर राइट से बोले तो हमको लेफ्ट से चलना है, सिर्फ बड़ा बड़ा को पलट देना है। देखिए तो हम तो लेफ्ट से चलेंगे, तो एट द रेट ऑफ परसेंटेज, एट द रेट ऑफ परसेंटेज और ये स्टार, तो एट द रेट ऑफ परसेंटेज स्टार, इन तीनों में संबंध बनेगा, देखेंगे किसको, ये एट द रेट ऑफ, यानी एट द रेट हमारा आंसर होता है, लेकिन राइट से प्रश्न कहा था, तो जब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो कॉपीराइट होना चाहिए, क्या कॉपीराइट है, हाँ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, समझ गए, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी एस कॉपीराइट आर, ये यानी सही है। फिर से आपको समझाते हैं, यही चीज समझाते हैं आपको, देखिए देखिए, चलिए पहला कंक्लूजन पर आए, तो पहला कंक्लूजन पर आए तो ये आर है, ये एस है, तो प्रश्न में चलिए आर कहाँ पे, आर यहाँ, एस यहाँ, तो आर यहाँ, एस यहाँ, यानी प्रश्न क्या बोला है कि लेफ्ट से, तो लेफ्ट से चलिए, एट द रेट ऑफ परसेंटेज, यानी साइन को लीजिएगा, क्योंकि आप साइनस में मतलब रखिएगा कि सही है कि गलत है, तो एट द रेट ऑफ परसेंटेज स्टार, एट द रेट ऑफ परसेंटेज स्टार, यानी इन तीनों में संबंध बनेगा, देखेंगे किसको, एट द रेटर को, क्या एट द रेटर है, हाँ एट द रेटर है, तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, ये सही हो गया। दूसरा क्या है, एस है आर है, एस है आर है, तो एस आपको कहाँ है, एस यहाँ है और आर कहाँ है, यहाँ है, आर कहाँ है, यहाँ है, तो एस यहाँ आर यहाँ, अभी इस इधर से चले हैं, यानी राइट से चले, यानी प्रश्न राइट से चलने के लिए बोल रहा है, तो हम किधर से चलेंगे, लेफ्ट से चलेंगे, सिर्फ बावला में क्या करेंगे, पलट देंगे, तो देखिए हम इधर से चलेंगे, तो एट द रेट ऑफ परसेंटेज स्टार, एट द रेट ऑफ परसेंटेज स्टार, यानी इन तीनों में संबंध बनेगा, देखेंगे किसको, एट द रेटर को, यानी एट द रेटर हमारा आंसर होता कब, जब लेफ्ट से चलते तब, लेकिन राइट से चला, राइट प्रश्न जो है राइट से कहा है, तो हम तो लेफ्ट से चले थे, सिर्फ इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो कॉपीराइट हो गया, ये कॉपीराइट जो कि सही है, यानी कॉपीराइट यहाँ पे है, हाँ है, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ नहीं तो वहां तो समझ में नहीं करेंगे, कहाँ नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझ में आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए ये जरा देखते हैं आगे, देखिए एम एस्टेरिक जेड, जेड एट द रेट पी, पी परसेंटेज क्यू, सिर्फ एक छोटा सा हम छोटा सा एग्जाम्पल लिए है ना, ये छोटे से एग्जाम्पल लिए प्रश्न के तौर पर, और नीचे दो निष्कर्ष दिए जाएंगे, निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 2। निष्कर्ष नंबर 1 में क्या है, देखिए एम क्यू, एम क्यू क्यू एम, क्यू एम, क्यू है, एम है और कॉपीराइट,
ये आपके कथन है, स्टेटमेंट ये है, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट दे दिया गया है और नीचे आपसे पूछा गया कि बताइए आप कि निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है या दोनों सही है, आपको देखना होगा। तो डायरेक्ट कंक्लूजन पर आएंगे, यानी निष्कर्ष पर आएंगे। देखिए क्या डायरेक्ट कंक्लूजन पर आएंगे तो कंक्लूजन नंबर 1 देखिए, एम है क्यू है, तो प्रश्न में चलिए एम यहाँ और क्यू यहाँ, यानी प्रश्न किधर से बोला है, लेफ्ट से, तो चलेंगे लेफ्ट से, बड़ा वाला हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यदि प्रश्न कहे चलो लेफ्ट से तो चलेंगे लेफ्ट से, बड़ा वाला उत्तर होगा। यदि प्रश्न कहे चलो राइट से तो चलेंगे लेफ्ट से, बड़ा वाला उत्तर नहीं, बल्कि उसको क्या होगा, पलट कर उत्तर देंगे, ठीक है, या बदल कर उत्तर देंगे, ऊपर नीचे बदलते हैं। आपको एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ये एक कंक्लूजन है, आप उसको बताएंगे कैसे पलटते हैं, ठीक है। देखिए तो एम है क्यू है, तो एम यहाँ क्यू यहाँ, तो कहने का मतलब ये हो गया कि एम यहाँ क्यू है, यानी प्रश्न लेफ्ट से कर रहा है तो लेफ्ट से चलेंगे। तो एस्टेरिक, एट और परसेंटेज, एस्टेरिक, एट और परसेंटेज, इन तीनों में रिलेशन बनेगा। देखेंगे किसको, एट को, तो क्या एट है, हाँ है, तो ये हमारा सॉरी नहीं है, एट नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये आपके क्या हो गया, गलत हो गया, यानी पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या कहा, क्यू है एम है, तो ये क्यू और ये एम, तो क्यू और एम, तो प्रश्न में आइए क्यू आपके यहाँ है और एम कहाँ है, यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, तो क्यू यहाँ है और एम यहाँ है, तो प्रश्न किधर से बोल रहा है, राइट से, तो राइट से बोल रहा है, लेकिन चलेंगे किधर से, लेफ्ट से, बड़ा वाला उत्तर नहीं बल्कि उसको बदल कर उत्तर देंगे। तो देखिए हम चलेंगे तो लेफ्ट से, तो एस्टेरिक, एट परसेंटेज, एस्टेरिक ये आपका क्या, सॉरी एट एस्टेरिक और ये परसेंटेज, क्योंकि क्यू एम, क्यू आपके यहाँ होगी, एम यहाँ होगी, यानी क्यू एम, यानी प्रश्न राइट से बोल रहा है, तो प्रश्न राइट से का है, लेकिन चलेंगे किधर से, लेफ्ट से चलेंगे। किधर से चलेंगे, लेफ्ट से। सिर्फ बड़ा वाला आंसर तब होता जब लेफ्ट से प्रश्न कर रहा था। यदि प्रश्न लेफ्ट से का है तो प्रश्न लेफ्ट से बोल रहा है, तो बड़ा वाला उत्तर नहीं बल्कि उसको क्या करेंगे, बदल कर उत्तर देंगे। तो ये क्यू हो गया, एम हो गया, यहाँ क्यू है यहाँ एम है, यानी राइट से बोल रहा है, तो चलेंगे लेफ्ट से। तो एस्टेरिक, एट परसेंटेज, एट और परसेंटेज और ये एस्टेरिक, तो इन तीनों में रिलेशन बनेगा। देखेंगे किसको, इसको, यानी एट को देखेंगे, एट होगा हमारा, एट हमारा आंसर होगा, लेकिन राइट से बोला है, क्या करेंगे, बदल देंगे। तो बदल देंगे तो क्या होगा, कॉपीराइट, तो ये आपके कॉपीराइट है, हाँ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, चलिए। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, ये आपके कथन है, जेड परसेंटेज टी, टी एट एम, एम कॉपीराइट, जेड ये कॉपीराइट, ठीक है, क्या कॉपीराइट, एम कॉपीराइट, एस और एस ट्रायंगल, एस ट्रायंगल जेड, एस ट्रायंगल जेड, सॉरी एस ट्रायंगल आर, इसको यहाँ पे देते हैं एस ट्रायंगल आर। यानी ये कथन दिया गया है कि जेड परसेंटेज टी, टी एट एम, एम कॉपीराइट एस, एस ट्रायंगल आर, ये आपके कथन दिए गए हैं और नीचे निष्कर्ष दिए जाएंगे। तो निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 2, निष्कर्ष नंबर 1 में जेड, निष्कर्ष नंबर 1 में जेड एट द रेटर, जेड एट द रेटर, जेड एट द रेटर एम, जेड एट द रेटर एम और इस परसेंटेज जेड, ये यानी ये कथन दिया गया है और नीचे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। यानी एक कथन दे दिया गया है और नीचे 2
निष्कर्ष दे दिए गए हैं। हमको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो निष्कर्ष नंबर 1 पर आएंगे। तो निष्कर्ष नंबर 1 क्या कह रहा है, ये जरा देखते हैं। तो निष्कर्ष नंबर 1 यानी जेड एम, तो जेड आपके यहाँ पे है और एम यहाँ पे है। तो जेड यहाँ, एम यहाँ, तो लेफ्ट से प्रश्न का है, तो हम चलेंगे किधर से, लेफ्ट से, बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा। तो परसेंटेज और राइट द रेटर, तो परसेंटेज और राइट द रेटर, परसेंटेज और राइट द रेटर, परसेंटेज और राइट द रेटर, तो इन दोनों में रिलेशन बनेगा। देखिए किसको, एट द रेटर को, तो क्या एट द रेटर है, हाँ एट द रेटर है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। सेकेंड नंबर में क्या है, तो ये एस, ये आप एस है, जेड, तो एस आपकी कहाँ है, यहाँ है, और जेड देखिए कहाँ पे, ये देखिए जेड यहाँ पे है। तो प्रश्न किधर से कर रहा है, राइट से, लेकिन चलेंगे लेफ्ट से। बड़ा वाला उत्तर नहीं बल्कि उसको बदल कर उत्तर देंगे, इन्हें ऊपर नीचे बदल कर देंगे। देखिए कैसे, परसेंटेज एट द रेट ऑफ कॉपीराइट, परसेंटेज एट द रेट ऑफ कॉपीराइट। पहले तो सिंपल सी बात थी, ऐसे ही गलत हो गया, परसेंटेज एट द रेट ऑफ कॉपीराइट, यानी तीनों जब भी ऊपर नीचे लेकर बात किया जाएगा तो क्या होगा, बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे जब भी साइन को लेकर कंपेयर किया जाएगा, रिलेशन बनाया जाएगा, तो आपके बिल्कुल कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। ठीक, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे कह सकते थे कि ओनली वन कैरेक्ट। तो ये आपको मैं सिंपल एग्जांपल लेकर बताया, ठीक है। एक पार्ट और होंगे जिसमें आपको पूरी तरीके से समझाए जाएंगे, पूरी तरीके से, यानी ये तो सिंपल लेकर आपको मैं समझाया इसको कैसे डील किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। समझिए कि आज मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके के स्टेटमेंट को देखकर फ्रेमवर्क कैसे तैयार करते हैं और उसके थ्रू हम किस तरीके से आंसर दे सकते हैं ये। लेकिन और भी इससे मॉडरेट प्रश्न लेकर देखेंगे, जिसमें कि अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, फिर प्रेडिकेट, फिर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट